एक बार फिर से बढ़ती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। ईशा अब पहले वाली मासूम और चुप रहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि वो अब मजबूत बन चुकी है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के ऑफिस से, जहां ईशा एक नई शुरुआत के साथ कदम रखती है। उसने सादगी भरे सूट में खुद को ढाल लिया है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। वो अब सूरज की सेक्रेटरी बन चुकी है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही पुरानी भावनाएं कहीं ना कहीं छुपी हुई है। सूरज जब पहली बार उसे इस नए रूप में देखता है, तो कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं, जब ईशा उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी। ईशा धीरे धीरे अपने काम में लग जाती है। वो सूरज के लिए चाय बनाती है, लेकिन इस बार उस चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि बीते हुए पलों की यादें भी घुली होती है। सूरज जब चाय का पहला घूंट लेता है, तो उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता है और गुस्से में कह देता है कि उसे चाय पसंद नहीं, वो सिर्फ कॉफी पीता है। ये सुनकर ईशा का दिल जरूर टूटता है, लेकिन वो अपनी मजबूरी को याद कर खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ आकाश, जो अब ईशा का पति है, वो अंदर ही अंदर जल रहा है। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ईशा फिर से सूरज के करीब जा रही है। उसके मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। वो सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि ईशा फिर से सूरज के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। इसी सोच के साथ वो एक बड़ा फैसला लेता है। शाम का समय होता है, ऑफिस लगभग खाली हो चुका होता है। सिर्फ सूरज और ईशा ही वहां मौजूद होते हैं। हल्की हवा चल रही होती है, और उसी दौरान ईशा का दुपट्टा उठकर नीचे गिर जाता है। सूरज धीरे धीरे उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसका दुपट्टा उठाकर उसे ओढ़ा देता है। उस पल दोनों की आंखें मिलती है और समय जैसे थम सा जाता है। ईशा थोड़ा घबराती है और पीछे हटती है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो गिरने लगती है। लेकिन इस बार सूरज उसे गिरने नहीं देता, वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, उनकी सांसें तक एक दूसरे को महसूस कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दूरियां खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है और सामने खड़े होते हैं आकाश और ताईमा। दोनों ये नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आकाश ताली बजाते हुए अंदर आता है और ताने मारते हुए कहता है कि यही काम चल रहा है यहाँ। वो ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज बीच में आ जाता है। सूरज गुस्से में आकाश को रोकता है और साफ कहता है कि ये ऑफिस है, यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। ईशा ने यहाँ काम करने का फैसला खुद लिया है और वो तभी जाएगी जब वो खुद चाहेगी। लेकिन आकाश भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो सूरज को भड़काने लगता है और कहता है कि वो उसकी पत्नी को अपने पास रखना चाहता है। ये बात सुनकर सूरज को एक झटका लगता है और वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर आकाश ईशा को वहां से जबरदस्ती ले जाता है। ताईमा ये सब देखकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो सूरज को समझाती है कि ईशा अब किसी और की पत्नी है और उसके करीब जाना सिर्फ मुसीबत को बुलावा देना है। लेकिन सूरज के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई अब और तेज हो चुकी है। उधर घर पर काव्या के जन्मदिन की तैयारी चल रही होती है। पूरा माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा होता है। आरव, जो अपनी बहन को बहुत याद करता है, सूरज से एक वादा करवाता है कि वो उसकी बहन को इस घर में वापस लाएगा। इसी बीच सूरज एक बड़ा फैसला लेता है और ईशा को फोन करता है। वो उसे काव्या के जन्मदिन पर आने के लिए बुलाता है। ईशा के दिल में भी इस घर से जुड़ी कई यादें हैं और वो वहां आना चाहती है, लेकिन उसे आकाश का डर भी है। आने वाले सीन में हम देखेंगे कि कैसे ईशा सभी डर को पीछे छोड़कर गुलाब हवेली में कदम रखती है, लेकिन उसके आते ही माहौल बदल जाता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और प्यार का असली इम्तिहान। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा एक हो जाए, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही दमदार अपडेट